ऑलमाइटी अथॉरिटी सत्य परमात्मा के और उनकी सच्ची पढ़ाई की कदर रखने की, उनकी शिक्षाओं को अमल में लाने की, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनने की, सिर्फ ज्ञान की बातें करने की, कोई कड़वाहट दे तो स्वीकार नहीं करने की और खुद किसी भी तरह की दैहिक कड़वाहट को यूज नहीं करने की रहम दिल परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कलयुग कलह कलेश की दुनिया बन जाती है क्योंकि देह अभिमान और देह अभिमान से पैदा होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं और सभी आत्माएं रोगी बन जाती हैं। परमात्मा हम आत्माओं को आत्मा का पाठ पक्का कराकर देह अभिमान और विकारों की बीमारियों से छुड़ाते हैं और बदले में दैवी गुणों की धारणा करने की समझ देते हैं। सब सहज हो जाए इसलिए वरदान देते हैं। वरदान मिलना अर्थात जो भी वरदान मिलता है, अगर हम उसे सच्चे दिल से अमल में लाने का प्रयास करें तो परमात्मा की मदद से वो सहज कर सकते हैं, बशर्ते उसमें किसी भी तरह की मनमत या परमत मिक्स ना हो। दैवी गुणों की जब हम धारणा करते हैं तो बुद्धि में यह स्पष्ट रखना है कि बाहर आत्माएं बीमार हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि विकार गलत हैं, जिन्हें मालूम है और जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सब नंबर पार हैं, इसलिए सब इस समय दिव्यता की सभ्यता से व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि परवश व्यवहार होगा, जिन्हें देखकर प्रभाव में आकर परमात्म शिक्षाओं को और सत्यता की सभ्यता को नहीं भूलना है, बल्कि परमात्मा की श्रीमत में है कि रहम के शीतल जल के द्वारा परवश आत्माओं की अग्नि को शांत करना है। कोई भी आत्मा जब अपने स्वधर्म और स्वरूप के विपरीत कोई कार्य करती है तो वो परवश होती है। ऐसे में अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ सामने आए तो परमात्मा समझा रहे हैं कि हमें शांत रहना है, उन पर रहम करना है। ये हमारा शीतल रहना, शांत रहना जल का कार्य करेगा और उनकी क्रोध अग्नि को शांत कर देगा। हम भी क्रोध करेंगे, उल्टे बोल बोलेंगे तो वो तेल के छींटे का कार्य करेगा और क्रोध अग्नि में जलती हुई आत्मा और भी आपे से बाहर हो जाएगी, बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि तेल के छींटे नहीं डालने हैं। अगर कुछ बोला नहीं लेकिन अंदर किसी के लिए भी अगर क्रोध की भावना भी रखी तो भी तेल के छींटे डाले हैं। यही समझा जाएगा क्योंकि हमारी भावनाएं तो सबसे पहले पहुंचती हैं। भावनाएं क्रोध की है तो अगले की क्रोध अग्नि को स्वतः ही और भड़काएगी, डिसर्विस हो जाएगी। वरदान देने वाले परमात्मा समझाते हैं कि जैसे से तैसा नहीं करके वरदान देने वाले परमात्मा कहते हैं कि वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो ताकि आत्मा दर्द को सहन कर सके और शांत हो जाए। परमात्मा से प्राप्त वरदान को फलीभूत कर और उनको भी गुणों का, शक्तियों का वरदान देने के संस्कार अभी संगम युग में हम आत्माओं को भरने हैं। हर परिस्थिति में खुद सहनशील, शांत, हर्षित, परोपकारी, क्षमाशील, शीतल रहकर ही हम इन गुणों को, शक्तियों का सहयोग औरों को दे सकते हैं। अभी ईश्वरीय संस्कारों को जो धारण कर सेवा करते हैं, परमात्मा उन्हें वरदान देते हैं कि उनके भक्ति मार्ग में जड़ चित्र बनेंगे, उनके द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। भक्तों को शक्तियों के वरदान की प्राप्ति हो जाएगी। वर्तमान समय में शक्तियों का सहयोग देना अर्थात वरदान देना, ऐसी सेवा करने की विधि बताकर वरदान दे रहे हैं परमात्मा। माया रूपी विकारों और देह अभिमान ने सभी को झमेलों में उलझा कर रखा है और सब उसमें उलझ कर चले जा रहे हैं। इसलिए उधर से तो माया निश्चिंत है, लेकिन माया की खास नजर परमात्मा के बच्चों के ऊपर है। इसलिए परमात्मा से विस्मृत करने के लिए नए झमेले लेकर आती है, किसी को भी नहीं छोड़ती। इसलिए संगम युग में विशेष परमात्म मिलन मेले का मौसम चलता है, जिसमें मौज में रह सकते हैं। इस मिलन मेले में माया प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि माया के झमेले समाप्त करने हैं तो मिलन मेले की मौज में रहो। परमात्म मिलन मेले की मौज में वे ही रह सकते हैं जिनका बुद्धि योग सब तरफ से हटा हुआ हो और एक परमात्मा में एकाग्र हो, जो उनकी श्रीमत पर पूरा चलते हों, ईश्वरीय मर्यादाओं में रहते हों, ईश्वरीय नियमों का पूरा पालन करते हों।
जो आत्मिक भान में रहते हों वे ही परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहते हैं। यहाँ कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि भरपूर आनंद ही आनंद रहता है। जिनके लिए एक बाप दूसरा न कोई है, वे ही इस मिलन मेले में सदा रहते हैं। लाइट हाउस अर्थात जहाँ से प्रकाश दिखाई दे, सही मार्ग दिखाई दे, ऐसा लाइट हाउस बनना है। जिनकी एक आंख में मुक्ति धाम तो दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम हो, अर्थात इन दोनों धाम की स्मृति हो और दुख धाम से बिल्कुल विस्मृत हो। जहाँ जाना है वहाँ की स्मृति बिल्कुल स्पष्ट हो, जो स्मृति के अनुसार समर्थ रहते हैं, अर्थात जिनकी स्थिति निराकारी हो, अर्थात मुक्त, और जो सभी के साथ रहते हुए भी सभी तरह के प्रभाव लगाव दबाव से मुक्त। ऐसा लाइट हाउस बनने को कहते हैं परमात्मा, ताकि हम सभी को रास्ता बता सकें। जो भविष्य के लिए जमा करना है, अभी संगम युग में करना है, अविनाशी मर्तबे का खाता जमा होता रहे, इसका ध्यान हमें जरूर रखना है। सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, क्या करना है ये बिल्कुल स्पष्ट रहे। शांति धाम सदा याद रहे तो परमात्मा की याद रहेगी। आत्मा का भान रहेगा तो पाप कर्म विनाश होते जाएंगे। दूसरी तरफ सुख धाम याद रहे तो पुरुषार्थोत्तम चलता रहेगा, तो अविनाशी मर्तबे का खाता भी जमा होता जाएगा। इस समय है लाइट हाउस स्थिति बनाने का, जो शांति धाम और सुख धाम की स्मृति से बन सकती है, दुख धाम के प्रभाव से किनारा हो। उल्टी दुनिया अर्थात जो है वास्तव में वो खुद को और औरों को नहीं समझना, अर्थात जो नहीं है वो समझकर चलना, अर्थात आत्मा नहीं समझकर देह समझकर चलना, और देह के विकारी धर्म को नेचुरल समझकर चलना। यही वजह है कि ज्ञान के बारे, देवताओं के बारे और परमात्मा के बारे भी उल्टे गीत और उल्टी कथाएं लिखी हुई हैं, जिसे सुनाते हैं और एक दूसरे को गुमराह करते हैं। हम सभी आत्माएं माया की फांसी पर उल्टे लटके हुए थे। इस समझ अभी परमात्मा से मिलती है। सही पहचान और स्मृति दिलाकर परमात्मा सभी को सुलटा बनाते हैं। परमात्मा ही हम आत्मा रूपी सजनियों को कहते हैं कि जागो, नवयुग आया कि आया। परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो नए युग, नई देवताओं की बादशाही स्थापन करते हैं। अभी ये श्रेष्ठ कार्य चल रहा है। आधा कल्प की भक्ति जब पूरी होती है तो परमात्मा भक्तों के पास आते हैं। हर कल्प जब पूरा होता है तो आते हैं, पावन बनाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तभी तो आत्माओं को यकीन रहता है कि पतित पावन परमात्मा पावन बनाएंगे जरूर। अभी संगम युग में हम श्रीमत पर चलकर पावन बनते हैं, फिर सतयुग में पूरा पावन रहते हैं। जो श्रीमत पर चलकर पावन नहीं बनते हैं वे अंत में सजाओं के द्वारा पावन बनते हैं। बनना पड़ता ही है, इसलिए मुक्त होकर निर्वाण धाम में रहते हैं। सतयुग का सुख अनुभव नहीं करते हैं। वे पुनः ड्रामा में तब आते हैं जब सृष्टि पर सुख धाम, दुख धाम शुरू हो जाता है। निर्वाण धाम शांति धाम है, एक जैसा रहता है, कभी बदलता नहीं है। वहाँ कोई खेल नहीं चलता, इसलिए उसे युग नहीं कहते हैं। सृष्टि के युगों से पार ये धाम है। हम आत्माएं हैं, परम धाम के रहने वाले हैं। ये हमारी बुद्धि में स्पष्ट रहना चाहिए। युगों की दुनिया में हम सब पाठ बजाने के लिए आते हैं। झूठ खंड में सत्यमेव जयते कहते हैं, लेकिन जानते नहीं है त्रिमूर्ति वास्तव में शिव को कहते हैं, जो सत्य बताते हैं, और ब्रह्मा विष्णु शंकर सत्य की राह पर चलकर विजयी बनते हैं, अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति रचना के नीचे सत्यमेव जयते लिख सकते हैं। पांडव गवर्नमेंट ईश्वरीय गवर्नमेंट है। हमारी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं, तो गवर्नमेंट के नियमों पर हमें चलना है। ब्लाइंड फेथ की दुनिया है ये, इसलिए यहाँ सबको भगवान का दर्जा देते हैं। कण कण में भगवान को कह देते हैं। अंधविश्वास में समझ में नहीं आता है कि कुछ गलत बोल रहे हैं, परंतु परमात्मा जब समझ देते हैं तो अनुभव होता है कि हम कितना गलत कहते हैं। परमात्मा पूछते हैं कि अगर सब में भगवान है तो सभी में परमात्मा के गुण भी होने चाहिए, और पूछते हैं कि क्या भगवान भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। जितनी अंधश्रद्धा है, जितने भगवान है, जितनी भक्ति है, उतना चारों तरफ झूठ है, दुख है, अशांति है, अत्याचार है, धोखा है। जो अपने आप में सबूत है कि परमात्मा यहाँ नहीं रहते हैं। अपने उल्टे कर्मों से हम दुख बनाते हैं। अभी भी बेपरवाह होकर चल रहे हैं,
इसलिए परमात्मा आगाह कर रहे हैं कि अभी तो दुखों के पहाड़ गिरने हैं, सो आगे चलकर आप सब देखेंगे। एक ही धाम से आई हुई सतोगुणी आत्माएं खुद को भूलकर इतना ते अभिमान में आ गई हैं कि एक दूसरे का बुरा करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। धीरे धीरे सभी आत्माएं और सत्ताएं बेकाबू होती जा रही हैं। पाप आत्माओं की दुनिया बन रही है। देह का अभिमान सभी से पाप करा रहा है। परमात्मा नई दुनिया स्थापन करते हैं जहाँ देह अभिमान का अंश भी नहीं होता। पुण्य आत्माओं की दुनिया सुख धाम है, कोई किसी को दुख नहीं देता। ऐसा आचरण परमात्मा अभी सिखा रहे हैं। सृष्टि का रियल चक्र कैसे चलता है परमात्मा ही आकर बताते हैं। जितना ये नॉलेज का स्वदर्शन चक्र बुद्धि में स्पष्ट रहेगा, उतना हमारे विक्रम विनाश होंगे, क्योंकि भूल का रियलाइजेशन होता जाएगा और हर कदम श्रीमत प्रमाण उठाते रहेंगे। जितना परमात्मा की याद में हम रहेंगे, पुण्य कर्म करते जाएंगे, समय का हर सेकंड सफल करते जाएंगे। दुनिया में बहुत कुछ होता रहेगा, क्योंकि सबने एक दूसरे के साथ हिसाब किताब चुक करनी ही है, परंतु उसका प्रभाव हम पर ना पड़े और हम श्रीमत पर चलते रहें। स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं, ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि लाइट हाउस बनकर लाइट हाउस की जिम्मेवारी निभानी है। मनमना भव और मध्याजी भव का मंत्र बुद्धि में स्पष्ट रखकर मन परमात्मा में लगा रहे, ये ध्यान रखना है और सुख धाम के लिए क्वालिफाई होते रहना है। दुख धाम में रहते हुए लाइट हाउस बनना है और सभी को सत्य से जोड़ना है। परमात्मा जो राह दिखा रहे हैं वो सभी को दिखानी है। अल्फ अर्थात परमात्मा और मुक्ति धाम को याद करना है और वेद सत्यों की बादशाही जीवन मुक्ति धाम सब जीवन में रहते हुए सर्व बंधनों से मुक्त स्थिति में रहते हैं। ऐसा अनुभव हमें अभी करना है। बंधनों के बीच में रहते हुए समझ से सर्व कर्म बंधनों से हमें मुक्त रहने के संस्कार बनाने हैं। यहाँ से ही जीवन मुक्ति के संस्कार लेकर जाने हैं। परमात्मा को सुख धाम शांति धाम को याद करेंगे तो और पाप हम नहीं करेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। घर भी जाना है, फिर वापस नई दुनिया में आना है, तो सत्य को स्वीकार करना है और खुद को तैयार करना है। पुरानी दुनिया से बुद्धि से नाता तोड़ेंगे तो पवित्र बनने की तरफ अटेंशन बना रहेगा। नई दुनिया में कोई अपवित्र नहीं होता, इसलिए अपवित्रता के अंश वंश को यहाँ ही समाप्त करना है। अंश भी रह गया तो प्रवेश नहीं कर सकेंगे और सजा अलग खाएंगे। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि सेवा कम हो नहीं सकती है, हम आत्माएं ठंडी पड़ जाती हैं। याद में रहना, स्व परिवर्तन करना, स्वधर्म और स्वरूप में टिकना अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। इसके अतिरिक्त मंदिरों में जाके शिव के भक्तों को संदेश देने की समझते रहें। परमात्मा की रचना है, परमात्मा का साथ है, परमात्मा का सत्य ज्ञान सुन रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान शेयर कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण कुल सबसे उत्तम है। यहाँ सत्य को जानना है, बोलना है, सत्य बनना है। ईश्वरीय संतान बनते हैं तो जिन्हें पूजते हैं उनकी जन्म पत्री को, उनकी बायोग्राफी को जान पाते हैं। लक्ष्मी नारायण कैसे बनते हैं कि समझ देकर परमात्मा सभी को सिखाते हैं कि कैसे उनके समान बनकर उनके घराने में हम सब जा सकते हैं। इस समय नरकवासी हैं, पतित हैं, क्योंकि विकारों में जाते हैं, फिर भी समझ का नेत्र बंद है। इसलिए देह अभिमान का बहुत नशा है। देह अभिमान में कमाए हुए करोड़ का बहुत अभिमान करते हैं, फिर मंदिरों में जाकर देवताओं को माथा टेकते हैं। आत्मा माथा टेकती ही तब है जब वो पाप आत्मा बन जाती है। देह का अभिमान पाप कराता है। एक जन्म की बात नहीं है, विकार से पैदा होते हैं। इसलिए छोटे बड़े शरीर में सभी आत्माएं इस समय पाप आत्मा है, पतित हैं। परमात्मा दाता है, किसी से कोई दक्षिणा नहीं लेते हैं। ये भाग्य बनाने का समय है, पुरुषार्थ करने का समय है। कल्प में एक बार ये भाग्य बनाने का मौका मिलता है, इसलिए बहाने मारकर खुद को वंचित नहीं करना है। परमात्मा पिता को पूरा पहचानते नहीं हैं, इसलिए कदर नहीं करते हैं। मिल रहे भारी खजाने को नहीं ले रहे हैं। ये भी दुर्भाग्य है जिसका एहसास विनाश के समय होगा, जब सत्य परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। सभी को परमात्मा का परिचय देना है, उनका संदेश देना है, सत्य और सुख का रास्ता बताना है। परमात्मा से संबंध जोड़ना ही सुख देना है।
परमात्मा से बेमुख करना, अपने साथ जोड़ना, पुरानी दुनिया के रीति रस्मों से जोड़ना, विकारों का रास्ता दिखाना, दैहिक बातें करना और उसमें उलझाना अर्थात दुख देना है। सुखधाम की विशेषताओं को, दिव्यता को, सत्यता की सभ्यता को धारण करना अर्थात सुखधाम स्थापन करने में अपना सहयोग देना। इतना अटेंशन रहेगा तो कड़वा शब्द कभी नहीं बोलेंगे। अगर कोई बोले तो उसके प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि सुनाना अनसुना कर देना चाहिए, क्योंकि आत्मा इस समय उस समय परवश है। सुनना अर्थात अंदर ले जाना। अंदर गया तो कड़वापन भूत है, लग गया तो बुलवाएगा, क्रोध में ले आएगा और हमें बनना है क्रोध मुक्त। अगर क्रोध किया तो ईश्वरीय गवर्नमेंट का नियम तोड़ेंगे और ईश्वरीय फैमिली से बाहर हो जाएंगे। खतरों की दुनिया दुखधाम का हिस्सा बन जाएंगे, अपना बहुत नुकसान कर लेंगे। क्रोध करते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि हम दूसरी आत्मा को दुख देते हैं। देह अभिमान में दैहिक दुख देंगे तो हिसाब बनता है। इसलिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर हम आत्मिक सुख नहीं देंगे, आत्माओं को आत्मिक स्नेह सम्मान का सुख नहीं देंगे, देह अभिमान का दुख देंगे, क्रोध करेंगे, तो मीठे परमात्मा समझा रहे हैं कि दुखी होकर मरेंगे, पश्चाताप होगा, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम सब श्रीमत पर चलकर सभी प्रति आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रखते हुए ईश्वरीय संस्कारों को यूज कर सभी आत्माओं को सुख दें। किसी से भी कोई उल्टा हिसाब बनाकर अपने लिए सजा तैयार न करें तो खुद का भी और औरों का भी कल्याण कर सकेंगे। ओम शांति।